स्वागत है एक नए वीडियो में फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर जो है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। स्मार्ट ऑल इन वन को हम एक प्लान लेकर के भी आपको समझाएंगे कि इसमें किस तरीक़ा से सबसे आपके पहले जो ये फीचर्स हैं वो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम जाएंगे प्लान प्रेजेंटेशन पे। प्लान प्रेजेंटेशन पे जाएंगे तो हमारे सामने ये जितने भी प्लान्स हैं LIC के, ये सभी प्लान सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे जाओगे तो ये नीचे तक भी आपको सभी प्लान दिखाई देंगे। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक प्लान के बारे में समझा रहा हूँ। तो एक प्लान जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे प्लान सबसे पहले समझाया जीवन लक्ष्य। तो जीवन लक्ष्य को हम ओपन करेंगे तो ये विंडो खुल के आएगी। विंडो खुलने के बाद में जिस किसी को हम ये प्लान दे रहे हैं उसका यहाँ सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। नाम मान लीजिए कुछ भी, हम XYZ कुछ भी कर देते। उसके बाद में यहाँ पर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ सपोज मान लीजिए कि मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ करता हूँ तो 20 फरवरी 1990 ये मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद में मुझे करना पड़ेगा प्रोसीड। ये प्रोसीड किया मैंने। सामने उनकी एज ऑटोमेटिकली ले लेता है। 35 किसी भाई की एज है। अब ये सामने लिखा हुआ है सेलेक्ट टर्म। आपको सेलेक्ट टर्म यहाँ पे 13 दिखाई दे रहा है और प्रीमियम पेमेंट पीरियड दिखाई दे रहा है 10 ईयर्स। ये मिनिमम है, इसको हम कितना भी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको 25 साल लेकर के बता रहा हूँ। जैसे मैंने 25 साल की टर्म इसमें सेलेक्ट की तो इसमें क्या होगा कि 25 साल की टर्म सेलेक्ट करी तो इसमें आपको पेमेंट जो है वो 22 साल भरना है और 3 साल की आपकी छूट रहेगी। 3 साल LIC खुद पे करेगी, लेकिन जो मैच्योरिटी रहेगी वो 25 साल में कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम दिखाई दे रहा है आपको सम एश्योर्ड मिनिमम। तो मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख रुपये, मतलब 2 लाख रुपये का कम से कम इस प्लान में बीमा लेना पड़ेगा। तो सम एश्योर्ड 2 लाख है। सपोज मैं यहाँ पर इसको 12 लाख कर देता हूँ। मैंने 12 लाख किया तो ये 12 लाख रुपये हो गया। अब उसके बाद में मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद में आपको इस वाले प्लान में टर्म राइडर सेलेक्ट कर लेना है। तो 12 लाख रुपये आपने टर्म राइडर सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद में इसको मैं कर दूंगा कैलकुलेट। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब इस प्लान के बारे में जो भी ब्रीफ में इन्फॉर्मेशन जो है वो इस प्लान की दे दी गई है। अब देखिए समय छोड़ हमने 12 लाख लिया, टर्म हमने 25 साल की सेलेक्ट की थी। इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 13 साल रहेगी। और प्रीमियम पेमेंट 22 साल है, यानी कि आपको 22 साल तक इसमें पैसा भरना है और आगे आपको 3 साल तक कोई भी पैसा नहीं भरना है। और 25 साल की ये सेलेक्ट टर्म रहेगी पूरी कंप्लीट। तो हमने ये सामने दिखाई दे रहा है कि इनका जो एक्सीडेंटल और डिसेबिलिटी कवर जो रहेगा वो 12 लाख का रहेगा और टर्म राइडर जो रहेगा 12 लाख का रहेगा। अब आप पार्टी को समझाओगे कि फर्स्ट ईयर आपका 61,041 रुपये प्रीमियम आ रहा है और फर्स्ट ईयर के बाद में जो सेकेंड ईयर रहेगा वो 59,726 रुपये प्रीमियम आ रहा है। ये ज़्यादा और कम क्यों है? ये ज़्यादा कम इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर जो होता है आपका 4.5% GST लगता है और नेक्स्ट ईयर आपका 2.25% यानी 2.25 GST लगता है। इसकी वजह से ये प्रीमियम घट बढ़ रहा है। आप पार्टी को बता सकते हो इसको ओपन करके। जैसे आप ईयरली अगर बताते हो तो उनका जो प्रीमियम आ रहा है 61,041 रुपये आ रहा है। अगर मंथली लेते हैं तो 5,199 रुपये आ रहा है। ऐसे आप उसको बाइफरकेट करके उसको बता सकते हो। सेकेंड ईयर आपका ये वाला प्रीमियम रहेगा। फर्स्ट ईयर आपको 4.5% GST देना है, सेकेंड ईयर आपको 2.25% GST देना है। उसके बाद में ये 2.25% जब तक इसकी PPT ख़त्म नहीं होगी जब तक ये चलता रहेगा। अब पार्टी को बेनिफिट क्या रहेगा? पार्टी को बेनिफिट आप अपनी जेब से 13,15,287 रुपये प्रीमियम दे रहे हो और आपको टोटल 25 साल की जो मैच्योरिटी अगर होती है तो 31,20,000 रुपये एक लमसम अमाउंट आपको मिलता है। ये पार्टी को आप समझा सकते हो। अब इसमें आपको 55,200 के हिसाब से 25 साल तक का जो बोनस मिलेगा वो 13,80,000 रुपये होगा और आपका समय शोर था 12 लाख रुपये और फाइनल एडिशन वैल्यू जो है वो 5,40,000 रुपये है। इन सबको मिलाकर के उस पार्टी को 31,20,000 रुपये लेकिन लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और आप अपनी जेब से प्रीमियम भर रहे हो 13,15,287 रुपये। यहाँ तक समझ में आया? अब हम चलते हैं नीचे। अब नीचे हम चलते हैं तो उस पार्टी को बताएंगे कि आपका नॉर्मल कवरेज और एक्सीडेंटल कवरेज कितना रहेगा। फिर फ्रेंड्स इसमें आपको उनको बताना, ये जो वैल्यू दे रखी है ये टोटल वैल्यू दे रखी है। जैसे कि 35 साल की एज में उन्होंने ये प्लान लिया और इन केस मान लीजिए कि कोई मिस हैपनिंग पार्टी के साथ में हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 73,20,000 रुपये मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये टोटल इसमें दिखाया गया है कवर। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए कि 35 साल में कुछ भी अगर होता है तो नॉर्मल कवरेज जितने का बीमा लिया है उतना रुपया उनको 12 लाख रुपये उनके परिवार को वारिसदार को मिल जाएगा। और अगर एक्सीडेंट में घटना अगर होती है तो ये पैसा उसको डबल होकर के मिल जाएगा, यानी कि 24 लाख रुपये मिल जाएगा। हमेशा एक्सीडेंट में डबल मिलता है और नॉर्मल कवरेज में उसको जितने का बीमा है उतना मिलता है। ये मैंने आपको 35 साल की एज में अगर ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है तो मैंने ये आपको बताया है। अब एज वाइज जो भी इसमें दे रखा है उस हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन मिनिमम आपको 12 लाख रुपए और मैक्सिमम आपको 24 लाख रुपए का रिस्क कवर इसमें रहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 5 साल अपना प्रीमियम भरा और 5 साल बाद किसी के साथ मिसहैपनिंग हो गई तो 12 लाख प्लस जो बोनस बनेगा वो जोड़ के 5 साल का वो भी आपको इसमें ऐड होकर के मिल जाएगा। तो ये तो आपको ये बताना है। उसके बाद में इसमें दे रखा है कि ये पेड एनुअली। जैसे मान लीजिए कि पार्टी के साथ में किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो गई, मिसहैपनिंग होने के बाद तो उसको 12 लाख या 24 लाख में से एक राशि तो उसको वहाँ पे मिल जाएगी, और जितना उसका सम एश्योर्ड है यानी कि 12 लाख उसका 10% उस पार्टी के परिवार को सालाना मिलता रहेगा। सम एश्योर्ड का 10% मिलता रहेगा। यहाँ मैंने सम एश्योर्ड लिया 12 लाख तो उसका 10% होता है 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 रुपये उसको पर ईयर उसके परिवार को मिलता रहेगा। 1,20,000 तो ये मिलता रहेगा, 12 लाख या फिर 24 लाख में से एक राशि उसके परिवार को वहाँ मिल गई, 1,20,000 ये सालाना मिलता रहेगा। उसके बाद 61,041 रुपये जो प्रीमियम था उस पार्टी का प्रीमियम भी माफ़ हो जाएगा। और ये प्लान जो है वो आगे जितनी टर्म बची है आगे ये चलता रहेगा। उसके बाद भी उस परिवार को मैच्योरिटी पे 31,20,000 रुपये अलग से मिलेगा। तो ये प्लान के बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाए हैं। इस प्लान को आप अच्छी तरीके से समझ लें और अपनी पार्टी को समझाएं। थैंक यू।